जय श्री कृष्णा मित्रों। कहानियों का मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो। एक सुदूर इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसे चारों ओर से छोटी छोटी पहाड़ियों ने घेर रखा था। इस गांव का नाम शांतिपुर था। यहाँ की आबादी बहुत कम थी और यह गांव मुख्य इलाकों से काफी दूर बसा हुआ था। गांव तक पहुंचने के लिए एक संकरी और कच्ची सड़क थी जो मुश्किल से किसी गाड़ी के आने जाने लायक थी। गांव के आसपास का ज्यादातर इलाका बंजर था। हरियाली और फसलें तो जैसे यहां विरले ही नजर आती थीं। इस पूरे इलाके में अगर कोई चीज अलग थी तो वह था गांव के बीचों बीच खड़ा एक बड़ा सा पीपल का पेड़। इसकी घनी छाया गांव वालों के लिए ठंडी हवा का एहसास थी। वह पेड़ न केवल उनकी थकान मिटाता बल्कि उनकी कहानियों और यादों का भी गवाह था। गर्मी के दिनों में गांव के उस विशाल पीपल के पेड़ की छांव में बैठने का अनुभव किसी वरदान से कम नहीं था। उसकी ठंडी और घनी छाया से तपती धूप के बीच भी सुकून का एहसास होता था। लेकिन गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसका कारण था गांव का लालची और कंजूस बनिया। यह पेड़ बनिए के घर की दीवार के पास उगा हुआ था और वह इसे अपनी संपत्ति समझता था। बनिया किसी को भी पेड़ की छाया का लाभ लेने नहीं देता था। अगर कोई गलती से वहां बैठता दिख जाता तो बनिया उसे डांटकर भगा देता। उसकी कंजूसी और हठधर्मिता के कारण गांव वालों में उसके प्रति नाराजगी तो थी, लेकिन कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव का धोबी हर सप्ताह बनिए के घर से गंदे कपड़े इकट्ठा करता और उन्हें धोकर सुखाकर कुछ ही दिनों में वापस कर देता। इसके बदले में बनिया उसे कुछ पैसे दे देता था। एक दिन की बात है जब धोबी ने बनिए के घर से कपड़े इकट्ठे किए। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था। धोबी अपने गधे पर कपड़े लादे हुए लौट रहा था। तपती धूप से बचने के लिए वह इधर उधर छांव ढूंढ रहा था। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के पास आ पहुंचा। उसकी निगाह उस ठंडी छाया पर गई तो मन किया कि कुछ देर वहीं रुक जाए। धोबी पीपल की ठंडी छांव में बैठकर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद गहरी नींद में चला गया। मेहनत की थकान और तपती गर्मी के बीच उसे ऐसा सुकून शायद ही कभी मिला था। लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। उसी वक्त बनिया किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। जैसे ही उसने देखा कि धोबी उसके पेड़ की छांव में आराम से खर्राटे ले रहा है, उसका खून खौल उठा। बनिया गुस्से से लाल पीला होकर धोबी के पास गया और बिना कुछ कहे लात मारकर उसे जगा दिया। धोबी हड़बड़ाकर उठा और घबराहट में अपनी धोती संभालते हुए बनिए की तरफ देखने लगा। बनिया गुस्से से चीखते हुए बोला, तुझे किसने इजाजत दी यहां सोने की? यह पेड़ और इसकी छांव मेरी है, किसी के बाप की नहीं जो यहां बैठकर आराम करे। धोबी बेचारा शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत थक गया था और ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ देर पेड़ की छांव में बैठ जाऊं। मुझे नहीं पता था कि कब नींद आ गई। धोबी की यह बात सुनकर बनिए का गुस्सा और बढ़ गया। वह चिल्लाने लगा, तू क्या समझता है? यह तेरी जमीन है, यह पूरा पेड़ मेरा है। पूरे गांव को पता है कि मैं किसी को भी इसके नीचे बैठने की इजाजत नहीं देता। तुझे भी यहां रुकने का कोई हक नहीं है। धोबी ने बनिए के इस रवैये पर मन मसोसते हुए कहा, हुजूर मैं बरसों से आपके कपड़े धो रहा हूं। मेरा बाप भी आपके घर की सेवा करता था। मैंने बस थोड़ी देर के लिए इस छांव का सहारा लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हुआ? पेड़ की छांव तो भगवान की देन है, इसे कोई कैसे बांध सकता है? लेकिन बनिए पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसकी लालच और हठधर्मिता इस पेड़ को एक अमानवीय स्वामित्व में बदल चुकी थी। बनिए की बात सुनकर धोबी भौंचक्का रह गया। उसने हैरानी से पूछा, आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत वसूल करेंगे? भला छांव की भी कोई कीमत होती है? बनिया अपनी अकड़ में मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल होती है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। मेरे पेड़ की छांव भी नहीं मिलता। धोबी ने गुस्से और निराशा को दबाते हुए पूछा, अच्छा तो बताइए इस पेड़ की छांव की कीमत क्या है? बनिया अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, छांव का आनंद लेना है तो हर घंटे के हिसाब से 1 रुपया देना होगा। यह सुनकर धोबी के चेहरे पर गुस्से और दुख का मिश्रित भाव झलक उठा। उसने तंज भरे लहजे में कहा, हुजूर भगवान ने यह पेड़ सबके लिए बनाया है, इसकी छांव पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन आपने तो इसे भी अपने लालच का जरिया बना लिया। बनिया ठठाकर हंसा और बोला, लालच नहीं, ये तो मेरा बिजनेस है और बिजनेस में भावनाओं का कोई काम नहीं। तुमको छांव चाहिए तो पैसे दो, वरना यहां से चलते बनो। धोबी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है
हुजूर, छाव का भी पैसा दूंगा, लेकिन याद रखना आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। बनिया अपनी चालाकी पर फूला नहीं समा रहा था। उसने तय कर लिया कि धोबी से मिलने वाले 500 सोने के सिक्कों से वह एक उपजाऊ खेत खरीदेगा। उसके मन में यह भी संतोष था कि उसने एक बेवकूफ धोबी को मूर्ख बनाकर मुफ्त की छांव बेच दी, एक ऐसी छांव जिसका लाभ उसने खुद या उसके परिवार ने कभी नहीं उठाया था। लेकिन बनिया इस बात से अनजान था कि धोबी उतना बेवकूफ नहीं था जितना वह समझ रहा था। धोबी ने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, मुझे अपने सोने के गहने दे दो, मुझे उन्हें सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे लेने हैं। धोबी की पत्नी हैरान होकर बोली, इतनी बड़ी रकम की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? धोबी ने गंभीरता से कहा, मैं बनिए के घर के पास जो पीपल का पेड़ है उसकी छांव खरीदना चाहता हूं। इस तपती गर्मी में उसके नीचे आराम करना चाहता हूं। धोबी की बात सुनकर उसकी पत्नी सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अविश्वास भरे स्वर में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी किसी ने पेड़ की छांव खरीदी है? ये तो बिल्कुल मूर्खता है। धोबी मुस्कुराते हुए बोला, प्यारी पत्नी, तुम जो सोच रही हो वह सच नहीं है। मैं मूर्ख नहीं हूं, बल्कि यह मेरी योजना का हिस्सा है। जो बनिया आज मुझे मूर्ख बना रहा है, कल वही अपनी मूर्खता पर पछताएगा। बस तुम मेरा भरोसा रखो और गहने दे दो। पनिये ने अपने लालच में धोबी को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसके लालच का परिणाम खुद उसके लिए परेशानी बन जाएगा। धोबी ने सरपंच के सामने तय समझौते के अनुसार 500 सोने के सिक्के बनिए को दे दिए। पूरे गांव ने यह अजीब सौदा देखा और हर कोई यही सोच रहा था कि बनिया बेहद चालाक है और उसने भोले भाले धोबी को लूट लिया। लेकिन धोबी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन से उसने अपनी चारपाई उस पीपल के पेड़ की छांव में बिछा दी। जब भी छांव सूरज के साथ अपनी जगह बदलती, धोबी अपनी चारपाई को छांव के साथ साथ खिसकाता। इससे वह अक्सर बनिए के घर की दीवार के पास जाकर बैठ जाता। धोबी ने अकेले बैठना भी बंद कर दिया। वह गांव के बच्चों और दूसरे लोगों को बुलाकर वहां शोर मचाने लगा। बच्चे वहां खेलते, गधा ऊंची आवाज में रेंगता और लोग हंसी मजाक करते। बनिए के घर के पास का इलाका लगातार गहमादहमी का केंद्र बन गया। बनिए और उसके परिवार के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई। जब भी बनिए अपने घर में आराम करने की कोशिश करता या कोई जरूरी बात करता, गधे और बच्चों का शोर उसे चैन नहीं लेने देता। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन बनिए से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में आकर धोबी से कहा, तू क्या कर रहा है? तूने मेरी पूरी जिंदगी नरक बना दी है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? धोबी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर, मैंने आपकी छांव खरीदी है। अब ये मेरी संपत्ति है। मैं इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रहा हूं। बनिया ये सुनकर तिलमिला उठा, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार वह समझ गया कि उसने अपने लालच में एक ऐसा सौदा किया है जो अब उसके ही लिए मुश्किल बन गया है। कुछ दिनों बाद बनिए ने हार मान ली। उसने धोबी को बुलाया और कहा, तू ये सब बंद कर दे, मैं तेरे 500 सोने के सिक्के वापस कर दूंगा। तू मुझे मेरी छांव वापस दे दे। एक दिन अंततः परेशान होकर बनिए ने धोबी से बात करने का फैसला किया। वह धोबी से कहने लगा, क्या तुम मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहते हो? तुम्हारा गधा और तुम्हारे सारे जानवर हमारी शांति और काम में रुकावट डाल रहे हैं। धोबी मुस्कुराया और जवाब दिया, हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस छांव के नीचे बैठता हूं। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर जाता है, पेड़ की छांव आपके घर की दीवार तक आ जाती है। मैं कभी इस सीमा से आगे नहीं बढ़ूंगा। बनिया चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। फिर एक दिन उसकी मुश्किल हल हो गई। अचानक धोबी का कहीं पता नहीं चला। वह कई दिनों तक गांव में दिखाई नहीं दिया। उसकी पत्नी को भी नहीं पता था कि वह कहाँ गया। जब काफी दिन तक धोबी का कोई सुराग नहीं मिला, तो बनिया को बड़ी हैरानी हुई। लोगों के सामने वह अपनी खुशी छुपा लेता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता था कि चलो इस मुसीबत से पीछा छूटा। मगर जैसे ही बुरा वक्त आता है, वह अचानक लौट आता है। एक दिन जब बनिया अपनी दुकान से लौटकर दोपहर में खाना खाने के लिए घर आया, तो उसने देखा कि धोबी पहले की तरह पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे लोग थे। जब बनिया पास आया, तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़े, 2 कुत्ते और 2 भैंसें भी थीं। उसका गधा तो पहले से ही वहां था। जानवरों की आवाज मिलकर अजीब शोर कर रही थी। गुस्से में आकर बनिया चिल्लाया, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? यह सुनकर धोबी मुस्कुराते हुए बोला,
तमाशा नहीं हुजूर, ये सभी मेरे पशु हैं। इन्हें रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, इसलिए अब ये इस पीपल की छांव में रहेंगे। बनिया का गुस्सा और बढ़ गया। वह पहले ही धोबी से परेशान था और अब वह अपने जानवरों के साथ यहां आकर बैठ गया था। बनिया चिल्लाते हुए बोला, तुम इन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ पेड़ की छांव बेची है, जमीन नहीं। नहीं। धोबी हंसते हुए बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ पेड़ की छांव का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपको कोई ऐतराज है तो आप अपनी जमीन कहीं और ले जाइए। यह सुनकर आसपास खड़े लोग हंसी में फूट पड़े। बनिया खुद को बहुत चालाक समझता था, लेकिन धोबी भी उससे कम नहीं था। वह गुस्से में बोला, मेरी जमीन यही रहेगी, तुम अपनी इच्छाएं कहीं और ले जाओ। धोबी एक बार फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं इस पीपल का पेड़ भी अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि ये छांव तो इसी पेड़ की है। धोबी की यह बात सुनकर बनिया और भी परेशान हो गया। वह अपने बाप दादाओं द्वारा लगाए गए पेड़ को काटने की इजाजत कैसे दे? उसने अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह ली और फिर यह तय हुआ कि धोबी के साथ पेड़ की छांव बेचने का समझौता तोड़ दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माने की रकम देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दूसरे दिन परेशान बनिया ने धोबी से अपना समझौता खत्म कर दिया और जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के धोबी को दे दिए। यह रकम धोबी के लिए दोगुनी होकर वापस आई, जिससे वह बहुत खुश हुआ। इस रकम से उसने अपनी पत्नी के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वाए और उसे वापस लौटा दिया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब धोबी ने बनिया को समझाते हुए कहा, यह रोशनी, बारिश, धूप और छांव सब ईश्वर की देन है और ये अनमोल है। इन पर किसी का कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनका फायदा उठाना चाहिए। बनिया को अब यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए उस दिन के बाद से उसने कभी भी किसी भी गांव वाले को पीपल की छांव में बैठने से मना नहीं किया। तो दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानी का मंच को सब्सक्राइब करें।